Hey, what's up guys? Welcome to another वीडियो। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये है एवेंजर 160 BS6 2020 मॉडल। तो ये बाइक खरीदे हुए लगभग 1 वीक हो गया है। तो आज हम इसमें करेंगे सेरामिक कोटिंग और हम दिखाएंगे इसका फुल प्रोसेस और वाटर टेस्ट भी करेंगे इसमें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि सेरामिक करने का सही प्रोसेस क्या होता है। अगर आप घर में करना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशनल से भी करवाना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेस सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक को पहले अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ड्राई करना है। फिर हम इसमें करेंगे कंपाउंडिंग। ये है 3M का फाइन एसिड रबिंग कंपाउंड और हम यूज़ करेंगे चेस्टन का कॉर्डलेस ड्रिल और उल पैड, क्योंकि बाइक में थोड़ा थोड़ा सोल मार्क्स है और थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस भी पड़ गया है तो कंपाउंडिंग करना ज़रूरी है। अगर आपके बाइक में कोई स्क्रैच मार्क्स वगैरह नहीं है तो आपको कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पॉलिशिंग कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं पॉलिशिंग मैकवर्स का अल्टीमेट पॉलिश के साथ। तो उसके बाद हमको बाइक को अच्छी तरह से प्रेप करना है। तो प्रेप करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर बाइक में थोड़ा सा भी पॉलिशिंग ऑयल वगैरह रह जाता है तो सेरामिक कोटिंग नहीं बैठेगा। तो अभी बाइक सेरामिक कोटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम यूज़ करेंगे मिक्सचर फिक्स का सेरामिक कोटिंग। तो सेरामिक कोटिंग के साथ आपको एप्लीकेटर ब्लॉक और पेपर टॉवल मिल जाएगा। तो उस पर थोड़ा थोड़ा सेरामिक कोटिंग लीजिए और क्रॉस एज पैटर्न में उसको लगाइए, सर्कुलर मोशन में मत लगाइए, धीरे धीरे करके क्रॉस एज पैटर्न में लगाइए और अलग अलग पार्ट करके कीजिए, एक साथ पूरा बाइक में मत कीजिए। क्योंकि सेरामिक कोटिंग को तो 1 या 2 मिनट के बाद बफ़ करना होता है। अभी गर्मी का सीज़न है तो ज़्यादातर 1 या 2 मिनट में ही सूख जाता है। तो आप उसको 1 या 2 मिनट के बाद अच्छी तरह से बफ़ कर लीजिए। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो सेरामिक कोटिंग फिर बफ़ करने में दिक्कत हो जाएगा और उसमें स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा। तो अगर आप घर में सेरामिक कोटिंग करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि आपको हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है। सूती का कपड़ा मत यूज़ कीजिए, नहीं तो सेरामिक कोटिंग का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं अभी इसको अच्छी तरह से बफ़ कर रहा हूँ। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, हल्के प्रेशर से बफ़ कीजिए और ये निश्चित कीजिए कि वहाँ पे कोई स्ट्रेच मार्क्स ना रह जाए। ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। अगर स्ट्रेच मार्क्स रह जाएगा तो वो बाद में उसको आपको हटाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इस पे सेरामिक कोटिंग का 3 कोट अप्लाई करने वाला हूं और हर एक कोट के बीच में 2 या 3 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है और अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कोट के बाद ही बहुत अच्छा शाइन मिल रहा है बाइक को। तो इसके बाद मैं इसमें और 2 कोट अप्लाई करूँगा और इसके बाद मैं इसको 24 आवर्स के लिए रेस्ट दूंगा। याद रखिए, आप जब लास्ट कोट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स तक उसको रेस्ट देना है। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना अच्छा है। और इस टाइम पे आप बाइक को टच मत कीजिए और उसमें पानी ना लगे उसका ख्याल रखिए। ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आफ्टर फर्स्ट कोट, ये अभी बाइक का सिचुएशन है। बहुत ही बढ़िया ग्लेज दे रहा है। इसको हम मिरर शाइन बोलते हैं। पूरा आईना के माफिक बन जाएगा ये। तो मैंने इस पर 3 कोट अप्लाई कर लिया है और मैंने इसको 24 आवर्स तक रेस्ट दे दिया है। तो अब हम उसमें पानी डाल के देखेंगे कि हमारा सेरामिक कोटिंग सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें पानी नहीं ठहर रहा है, ये पूरा हाइड्रोफोबिक हो गया है। ये देखिए, आपको हल्के से आप अगर फूंक भी मारेंगे तो पानी उसके ऊपर से गिर जाएगा। तो अगर आपका सरफेस पूरा हाइड्रोफोबिक हो जाता है और वाटर बीडिंग होता है बहुत ही अच्छी तरह से, तो इसका मतलब आपका सेरामिक कोटिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें फूंक दे रहा हूँ, ये देखिए। तो सेरामिक कोटिंग करने का ये एडवांटेज है, आपका सरफेस पूरा हाइड्रोफोबिक हो जाता है, अच्छी तरह वाटर बीडिंग होता है तो डर्ट या पानी उसमें नहीं ठहरता। तो जो हमारा मेंटेनेंस वॉश होता है, जो हम रेगुलर वॉश करते हैं, वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम अब इसको अच्छी तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको बफ़ करेंगे। तो यह है कार्प्रो रीलोड, ये एक सिलिका सीलेंट है SiO2। तो उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये ड्राई या वेट दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं वेट अप्लाई कर रहा हूँ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को थोड़ा पानी से अच्छी तरह से सोक करके उसके ऊपर स्प्रे करके इसको मैं बफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से मैं इसको बफ़ कर दूंगा।
तो ये सीलेंट लगाने का एडवांटेज ये है कि ये सीलेंट आपके सेरामिक कोटिंग को प्रोटेक्ट करेगा। आप सीलेंट की जगह पे वैक्स भी लगा सकते हैं सेरामिक के ऊपर। उसका लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है कि वो वैक्स या सीलेंट आपके सेरामिक को प्रोटेक्ट करेगा। वैक्स ज़्यादा जल्दी निकल जाता है, ये सीलेंट पेन सीलेंट है, ये ज़्यादा देर तक रहता है, 3-4 महीने रहता है ये। तो अभी मैं एक ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको बफ़ कर रहा हूँ। तो इस बफ़ के बाद हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं, ये देखिए ये है मिरर शाइन, ये देखिए पूरा ग्लास बन गया है ये देखिए। तो यही मज़ा है सेरामिक कोटिंग का, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा, वरना ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगा। बहुत लोगों ने सेरामिक करके बाइक या गाड़ी को बर्बाद कर दिया। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता होता है तो ही सेरामिक कोटिंग खुद से कीजिए या किसी भी प्रोफेशनल से करवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेरामिक को बाइक या कार के ऊपर डायरेक्ट लगा देने से वो चमक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको प्रॉपर वैसे करना पड़ता है। तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और अच्छा भी लगता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।